चलिए, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और ये किन किन जगह पे यूज होता है और इसका उपयोग करके हम कौन कौन सा काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आज ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, वो एक एक टॉपिक ध्यान रखिएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी हो सके। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है कि अगर आप एक कंपोनेंट्स को अच्छा से नहीं सीख पाते हैं, एक एडिशंस को अच्छा से नहीं सीख पाते हैं, तो आप दूसरे एडिशंस में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज एमएस ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। आगे हम देखते हैं। MS Office is an application software which has been created by Microsoft Corporation. It is also called Microsoft Office. It is used to perform many tasks like office work, homework, school work, pamphlet, data entry, etc. और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो हम इसको समझेंगे। पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा बनाया गया। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा बनाया गया है और इसमें कई प्रकार का काम कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो काम दिया जाता है वो काम कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप घर पे काम करते हैं तो आप घर का काम कर सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री वगैरह करना, आपको बेसिक जो काम हो गया वो कर सकते हैं। आप अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में काम कर सकते हैं, जैसे कि होम लोन जैसे कि आप वहाँ पे किसी का रिजल्ट निकालना हो गया, या आप चाहते हैं पैम्पलेट बनाना तो पैम्पलेट बना सकते हैं, या आप चाहते हैं किसी प्रकार का डेटा एंट्री करना तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करके आप किसी भी प्रकार का डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने काम के अनुसार बांटा गया है और कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोल रहा है एडिशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कितने कंपोनेंट्स में, कितने एडिशंस में बांटा गया है उसके काम के अनुसार। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, और भी है जो इसमें नहीं डाला गया है। इतना का यूज करके आप एक बेहतर लेवल का ऑफिस वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस एडिशंस है वो दिया गया है। ठीक है, आप इतने प्रकार के एडिशंस को पढ़ करके एक अच्छे ऑफिस वर्क कर सकते हैं, होम वर्क कर सकते हैं। यहाँ कहीं पे आप काम करना चाहते हैं तो इतना चीज को आप रीड करके अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करेंगे तो एडवांटेज क्या है, यानी कि एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडवांटेज क्या है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानना पड़ेगा ना कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में और अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है इट कैन बी थॉट इजली, यानी कि इसे आसानी तरीके से सीखा जा सकता है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पे काम करते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन, कुछ कुछ क्या अक्सर ऐसा ऑप्शन है जो आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो उस पे आप अच्छा से कमांड बना सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं, अच्छा से उसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे
बाय लर्निंग वन प्रोग्राम यू कैन वर्क ऑन ऑल दी प्रोग्राम्स इजली। आप इसके एक प्रोग्राम पे काम कर, जैसे कि हम मान लेते हैं इसका कई सारा एडिशंस है, जैसे कि वर्ड है, तो वर्ड एडिशंस पे, कंपोनेंट्स पे अगर काम करते हैं तो जो ऑप्शंस वर्ड के एडिशंस पे होता है लगभग उसमें से कई सारा ऐसा ऑप्शंस होता है जो एक्सेल एडिशंस पे भी, एक्सेल कंपोनेंट्स पे भी होता है। इसीलिए आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने के बाद आपको एक्सेल सीखने में, एक्सेल पे काम करने पे बेहद आसानी से काम कर सकते हैं। यानी कि आप उस पे काम कीजिएगा एक्सेल पे, तो जो ऑप्शंस हम वर्ड पे पढ़े होंगे वही ऑप्शंस एक्सेल में भी आएगा, तो हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं, इन मोस्ट वे द ऑप्शंस आर सिमिलर टू ईच अदर। यानी कि अगर आप इसे सीखते हैं तो सीखने के दौरान आप ये गेस कर सकते हैं कि इसकी ज़्यादातर ऑप्शन एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। ठीक है ना, आप इसका देख सकते हैं कि एक ऑप्शन जैसे कि एक्सेल में जो पढ़े वही आपको वर्ड में मिलेगा, वही आपको पावर पॉइंट में मिलेगा। तो हम एक ऑप्शन को एक एडिशंस पे जो काम करेंगे, तो आगे एडिशंस पे काम करने के लिए जैसे ही जाएंगे तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन जो है मिलता जुलता है पहले वाले एडिशन से। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं, मेनी प्रोग्राम्स कम टुगेदर टू इन इट विच प्रोवाइड कन्वीनियंस इन डूइंग डिफरेंट टास्क, इन डूइंग डिफरेंट टास्क। यानी कि अगर इस पे काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें कई सारा ऑप्शंस एक साथ आता है, कई सारा प्रोग्राम्स एक साथ आता है। ठीक है ना, और जो अलग अलग काम करने में सुविधा देता है, यानी सुविधा हमें प्रदान करता है, आप उस पर किस प्रकार से अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं, दिस इज डन इन ऑलमोस्ट ऑल शॉर्ट कोर्स। यानी कि अगर आप इसे सीखते हैं या अदर कोई कोर्स सीखते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं लाइक DCA, ADCA, DOAP, यानी कि हम जो भी कोर्स सीखते हैं लगभग सभी कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया होता है जिसका हमें, जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, समझे। अब आगे देख सकते हैं, दिस इज चीप सॉफ्टवेयर एंड इजीली अवेलेबल। यानी कि यह सस्ता सॉफ्टवेयर है और आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, जिसके ये भी एक कारण है जिसके कारण हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखते हैं। ठीक है ना, अब देख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड इजली। यानी कि आप इसे आसानी से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो फायदा है आप देख सकते हैं, इसका इतना सारा फायदा है जिसके कारण हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे। और जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी ऑफिस, किसी भी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही काम करने को दिया जाएगा, जिससे कि हमें आसानी होता है काम करने में। जो हम सीखे रहते हैं अगर वो सॉफ्टवेयर हमें दिया जाए तो उस पर आसानी से काम कर पाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम समझ गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडिशंस कितना है, ये सारा चीज़ हम समझ गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही क्यों सीखेंगे, इसका एडवांटेज क्या है, अभी हम समझे हैं। अब उसका देख सकते हैं एक एडिशंस है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके बारे में हम पहले समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है ना। तो हम सिंपल सी भाषा में समझेंगे, एमएस वर्ड is a part of Microsoft Office, which is an application software using which many types of work can be done, like pamphlet, text formatting, टाइपिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग, बहुत सारा काम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे किसी प्रकार का पैम्पलेट किस प्रकार से हम बना सकते हैं, किसी प्रकार के फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, किसी प्रकार का एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, बेसिक एडिटिंग, किसी प्रकार का प्रिंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सारा चीज़ हम माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते समय जानेंगे। अब आगे देखेंगे हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट करने का कुछ तरीका है, कुछ वे है। आप देख सकते हैं पहला, आप सर्च बॉक्स से सर्च करके स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे वो हम जानेंगे। दूसरा है ऑल प्रोग्राम से जाकर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है लेफ्ट पेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा है डेस्कटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवा है रन कमांड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। रन कमांड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर पे बैठते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि डेस्कटॉप पे किसी प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकॉन है। यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकॉन है, अगर है तो उसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम विंडोज 7 से विंडो 10 में इंस्टॉल किए हैं, इसी किसी कारण ये नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ से हम टाइप करके सर्च बॉक्स पे जाएंगे। सर्च बॉक्स में आप टाइप करके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम वर्ड लिखते WORD, जिससे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च हो करके हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। इसे हम टास्क बार या स्टार्ट पिन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे या इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। हो गया स्टार्ट। चलिए फिर से हम समझेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सर्च बॉक्स, वहाँ पे हम वर्ड टाइप करेंगे WORD, ठीक ना। इस प्रकार से करेंगे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे लेफ्ट पेन में यहाँ पे दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। आगे आप ऑल प्रोग्राम से करना चाहते हैं तो आप विंडो 7 में कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगला रूल्स समझेंगे। आप रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि विंडो की दबाएंगे और R दबाएंगे तो यहाँ पे रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड ओपन होने के बाद यहाँ पे विनवर्ड लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि लिखा हुआ है विनवर्ड, लिख करके ओके करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जो कि आप देख करके समझ भी सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ये समझा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किन किन प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, अब हम आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट करने के बाद हमें ये समझना पड़ता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किन भाग का क्या नाम है और उस भाग का उपयोग करके हम किन किन प्रकार का एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है ना, किन प्रकार की एक्टिविटी हम कर सकते हैं, तो वो हम समझेंगे। चलिए इससे पहले हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम समझें वर्ड को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। रन कमांड को ओपन करेंगे। रन कमांड को ओपन करने के बाद यहाँ पे विनवर्ड लिखकर ओपन क्लिक इंटर मारेंगे, ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन हो गया, इसको हम समझेंगे, पहले बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के कौन से हिस्से का क्या नाम है और उसका यूज क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक पट्टी है, ये पट्टी है, इसका नाम है टाइटल बार। इसे टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे काम कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट वो ऑफिस वर्ड पे काम करते समय आप उसे सेव कीजिएगा, तो सेव जिस नाम से जिस टाइटल से कीजिएगा वो टाइटल वो नाम आपको दिखाएगा टाइटल बार में यहाँ पे। ठीक है ना, जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक पट्टी है। ठीक है ना, इसका नाम है टैब बार। क्या नाम है? टैब बार। ठीक है, जिसपे यहाँ पे देख सकते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है, फाइल टैब है, पेज लेआउट टैब है और भी बहुत सारा टैब्स है जिसके बारे में हम धीरे धीरे और आसानी तरीके से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, टैब बार के जस्ट नीचे ये जो पट्टी होती है, ठीक है ना, टैब बार के जस्ट नीचे ये जो पट्टी होती है इसे हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एक रिबन कई सारा ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो हम ग्रुप कैसे जानेंगे? सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये होम टैब है। होम टैब के नीचे एक क्या लिखा हुआ है? क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड लिखने के बाद इस साइड से एक लकीर खड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारा कुछ ऑप्शन है जिसका हम यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ग्रुप में बटा हुआ है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से ये एक ग्रुप में ऑप्शन को बांट दिया गया है जिसका नाम है फॉन्ट। यानी सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे कि ग्रुप को हम नीचे नाम से पहचान सकते हैं जो कि हर ग्रुप के नीचे दिया होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ ग्रुप हो गया, ये एक स्टाइल ग्रुप हो गया, ये एक एडिटिंग ग्रुप हो गया। उसी प्रकार से इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में भी उसी प्रकार से ग्रुप देखने को मिलेगा। अब और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, होम टैब ओपन किए हैं, तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा जिसका आप काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन कौन सा टैब में होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ देखिए कि जो ऑप्शन होम टैब में है, अगर हम इंसर्ट टैब ओपन करते हैं तो वो ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि है नहीं।
समझे कि नहीं। तो जो होम टैब में होता है वो इंसर्ट टैब में नहीं, यानी कि अक्सर ऑप्शन उसी टैब में होता है जिस टैब में उसका काम होता है, ठीक है ना। एक बार आप होम टैब में कट कॉपी का यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि कट कॉपी का ऑप्शन जो है होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है, जिससे कि हम आसानी से जा कर के उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस साइड में टाइटल बार वाली जो पट्टी है उसके राइट साइड में ये जो ऑप्शन है इसका नाम है मिनिमाइज। माइनस का जो ऑप्शन है उसका नाम है मिनिमाइज। मिनिमाइज का वर्क ये होता है कि आप काम करने के दौरान उस विंडो को, जिस विंडो पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक विंडो, इस विंडो पे काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कोई अदर काम भी करे, थोड़ी देर के लिए इस विंडो को साइड में रख दे, डेस्कटॉप से छिपा दे, तो मिनिमाइज करेंगे तो वो हमारा डेस्कटॉप से छिप जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमाइज करने से बंद नहीं होता है। मिनिमाइज करने से आप किसी विंडो को बंद नहीं कर सकते, केवल डेस्कटॉप से हटा सकते हैं। और जब भी डेस्कटॉप से हटाइएगा तो यहाँ पे आप इस प्रकार से टास्क बार में देख सकते हैं कि वो है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मिनिमाइज के बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है रेस्टर डाउन, ठीक है ना, जिसका नाम है रेस्टर डाउन। जब हमें इस विंडो को छोटा करना होता है तो उस समय हम इसे रेस्टर डाउन करते हैं, यानी कि पेज को छोटा करते हैं। और आप उस ऑप्शन पे जाइएगा तो उसी ऑप्शन का नाम रेस्टर डाउन से शो होगा, जैसे कि इस प्रकार से शो हो रहा है, ठीक है। इसे हम छोटा कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा करना है तो फिर वही ऑप्शन पे जाएंगे और इस बार उसी ऑप्शन का नाम चेंज करके बताएगा, जो कि मैक्सिमाइज के नाम से बता रहा है, ठीक है। यहाँ से हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख सकते हैं रेस्टर डाउन के बगल में एक क्रॉस बटन है जिसे क्लोज नाम से भी हम जानते हैं। क्लोज का मतलब ये होता है कि आप जिस विंडो पे काम कर रहे हैं उस विंडो को बंद करना, ठीक है ना। यहाँ से आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम है स्क्रॉल बार, ठीक है ना। अब देख सकते हैं इसका नाम है जूम इन, इसका नाम है जूम इन। इससे क्या होता है कि आप अपने पेज को जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं इसका नाम है जूम आउट, इसको आप जूम आउट जूम इन, सॉरी इसका नाम है जूम आउट, इसका नाम है जूम इन, ठीक है ना। यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। समझे? इतने में इतना समझने को प्रॉब्लम नहीं। फिर से हम समझ लेते हैं, इसका नाम है जूम आउट, इसका नाम है जूम इन। जूम इन से आप पेज को जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जूम आउट से पेज को आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इस पे काम कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि आप जो वर्ड पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट में कितना वर्ड लिखे हैं, कितना पेज पे काम किए हैं और अभी आप कौन से पेज में काम कर रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे। आप जितना वर्ड लिखिएगा यहाँ पे दिखाएगा वर्ड का नंबर। उसके बाद आप जितने पेज पे काम किए हैं और कौन सा पेज में है यहाँ पे आपको दिखा सकता है। सो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना और उस समय डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं
उस डॉक्यूमेंट को आप सेव किस प्रकार से कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको सेव नहीं करेंगे तो काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव कैसे होगा, प्रिंट कैसे होगा और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को कैसे बना सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, जैसे कि आपको अगर सेव करना है, ठीक है ना, आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि आपको अगर काम करना है, जैसे कि सेव करना है, सेव एज करना है, तो उस समय हम फाइल टैब का उपयोग करते हैं। फाइल टैब एक प्रकार का सेव करने का, प्रिंट करने का एक टैब है जिसका हम यूज करके हम कई प्रकार का डॉक्यूमेंट पे कई प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कई प्रकार की बदलाव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप एक डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट का जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार का उस पे कितने समय तक उस पे काम किए हैं और उसमें कितना वर्ड्स अवेलेबल है, वो सारा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला देखेंगे कि हम सेव किस प्रकार से कर सकते हैं, और सेव करने का शॉर्टकट क्यों होता है। सेव करना होगा तो हम फाइल टैब से भी कर सकते हैं, और दूसरा इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, इसे सेव भी कर सकते हैं Ctrl+S से। ठीक है, आगे देखेंगे सेव एज, जिसका होता है शॉर्टकट की F2। उसके बाद ओपन कर सकते हैं किसी प्रकार को डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से ओपन करना है, उसके बाद न्यू पेज कैसे लेना है वो देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट किस प्रकार से करना है वो प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कितना समय तक आप एडिटिंग किए हैं। ठीक है ना, उसके बाद रिसेंट जो जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब इन सभी के बारे में देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि टैब बार में एक ऑप्शन है जिसका नाम है फाइल टैब। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ लिख लिए, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिख लिए, जैसे कि राहुल लिख लिए। ठीक है, हम चाहते हैं इसको सेव करना, तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ से आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव का विंडो आएगा, और उसे जिस नाम से सेव करना है आप आसानी तरीके से नाम लिखकर, यहाँ पे बता रहा है फाइल नेम, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं उसका आप नाम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे फाइल नेम पे क्लिक करके नाम रख सकते हैं। जैसे कि हम RR रख दिए। ठीक है, सेव कर देते हैं, हो गया सेव। इस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस पे काम कर रहे हैं, इसका एक और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाएं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि फाइल में जा करके सेव एज पे क्लिक करते हैं तो एक और नया डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना कर देगा। जैसे कि हम इसका नाम रखे थे RR, ठीक है, RR रखे थे, इसका RR1 रख देते। ठीक है, सेव किए। ठीक है ना, अब दोनों डॉक्यूमेंट में सेम वर्क है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम जो काम किए हैं, अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान जो डॉक्यूमेंट सेव किए हैं उसी डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको सेव एज नहीं करना है, सेव करना है। सेव करने से क्या होता है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट पे बार बार सेव करके काम कर सकते हैं। अगर सेव एज करते हैं तो एक नया डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार होगा। ठीक है ना, एक नया डॉक्यूमेंट तैयार होगा। जैसे कि इससे पहले हम किस नाम से सेव किए थे, RR। ठीक है ना, अब हम इसे जो सेव किए थे उसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल में जाएंगे,
ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि RR नाम से सर्च किए तो यहाँ बता रहा है आप अभी 2 डॉक्यूमेंट पे काम किए हैं, एक R पे एक क्या R1 पे, ठीक है ना। अगर हमें इसको ओपन करना होगा तो इस क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा और ओके करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आपको जो भी ओपन करना उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओपन करेंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं इसी में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिख करके सेव करें, जैसे कि हम यहाँ पे IT लिख दिए, इसको सेव करना है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये उसी डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है जिस डॉक्यूमेंट में हम अभी काम किए हैं, ठीक है। समझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये समझ गए कि डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है, सेवेज कैसे करना है, यानी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, ओपन कैसे करना है किसी सेव हुए डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करना तो यहाँ से आप क्लोज पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अभी कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन था, RRR के नाम से, अभी कौन है RRR1 के नाम से, ठीक है। चलिए अब हम इसको भी बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट बंद हो गया, ठीक है। अब ये बंद हो गया, ओपन करना होगा तो अभी हम आपको बताए हैं फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे देखते हैं। अभी हम 2 फाइल को सेव किए हैं, एक RRR1 के नाम से, एक RRR के नाम से, ठीक है ना। हम चाहते हैं देखना कि अभी जस्ट पहले या कुछ समय पहले इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पे काम किया गया है। तो यहाँ पे रिसेंट में जा कर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पे काम हुआ, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अब यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ओपन है ना, RRR1 के नाम से, इस पे RR के नाम से ओपन करते हैं, ओपन हो गया, ठीक है ना। अब हम देखना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कितना वर्ड है, कितना देर इस पे एडिटिंग किए हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है ना। इस पे टोटल टाइमिंग 12 मिनट हम लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें पेज कितना है तो 1 है, वर्ड कितना है तो 2 है, यहाँ पे साइज कितना है तो ये 12.5 KB है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख करके हम सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब आगे आप काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान आपको ये लगता है कि नहीं इस पे जो काम कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट पुराना हो गया, ये अब हम एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट को लेने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नया फ्रेश डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ब्लैंक पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे तो ये एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नया डॉक्यूमेंट ले लिए, इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिख करके जैसे कि = RAND स्टार्टिंग कोस्ट बंद कोस्ट दे करके इंटर मार दिए, यहाँ पे इंटर मार दिए। अब हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रिंट करने के लिए फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ये बताएगा कि ये आपका पेज है, आपका कंप्यूटर कौन सा प्रिंटर से इंस्टॉल है, कौन सा प्रिंटर से कनेक्ट है, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर
का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में इप्सन का प्रिंटर को इंस्टॉल करके लगाया गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि आप जो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट का कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप उसका कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि मान लेते हैं 5 कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। मार्जिन वगैरह सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं मार्जिन वगैरह सारा चीज़ सेट करते हैं, पेज वगैरह सेट कर सकते हैं, आपको ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, सारा चीज़। ये सब क्या होता है आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे सारा डिटेल्स के बारे में। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि नहीं इसको और ज़्यादा डिटेल्स में देखना कि हमारा जो पेज हो रहा है वो कलर में हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट में हो रहा है, सारा चीज़। तो हम सबसे पहले प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंटर प्रॉपर्टीज आ जाएगा। अब यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, उस डॉक्यूमेंट के का साइज क्या है और वो किस प्रकार के पेपर पे छपेगा। तो सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है कि आपको जो पेपर है, आपका जो पेपर है वो किस साइज का है, उसी साइज से हम यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है। ठीक है ना। पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लैंडस्केप किए तो इस प्रकार से पेज हो गया और पोर्ट्रेट किए तो इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपको कलर में निकालना है, वो भी हाई कलर में निकालना है, क्वालिटी आपको हाई रखना है तो आप हाई भी रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हाई भी रख सकते हैं। आपको अगर कलर में निकालना है तो कलर कर सकते हैं। ग्रे में निकालना है यानी ब्लैक एंड वाइट में निकालना है तो ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितना कॉपी निकालना है उतना कॉपी आप दीजिए यहाँ पे और ओके कीजिए, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रिंट हो जाएगा जब आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, समझे कि नहीं, ये प्रिंट हो जाएगा जब आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको सेंड करना है, सेव करना, सेंड करना है तो यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और एक और बात आपको जो हम समझाए हैं कि यहाँ पे जो जो शॉर्टकट की दिया है वो सारे शॉर्टकट की को हमेशा ध्यान रखिएगा कीबोर्ड से काम करने के लिए। ठीक है ना, समझे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और एक और बात ध्यान रखना है, इसी प्रकार से पूरे कोर्स को सिखाया जाएगा और सारे कोर्स को वीडियो वाइज सिखाया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन दिखाएगा और उस प्रकार से आप जैसे नोटिफिकेशन दिखाएगा वहाँ पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।